मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 7 के पाठ 1 अर्थात पूर्णांक मैथ का पार्ट 6 है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 6 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर लिए होंगे और आप नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आइए इसको शुरू करते हैं। पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना चुके थे। अब पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की दो प्रक्रिया में बदलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 गुने 8 बराबर 40। 5 गुने 8 बराबर 40। इसको भाग की दो प्रक्रिया के रूप में बदलना है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर। देखिए 40 में यदि हम लोग 8 से भाग करें तो 5 आएगा, या 40 में यदि 5 से भाग करें तो 8 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। गुणा की किसी एक प्रक्रिया को भाग की दो प्रक्रिया के रूप में बदला जा सकता है, जो हम लोगों ने बदला है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है -4 गुने -6। -4 गुना -6 बराबर 24। अब इसका भाग की दो प्रक्रिया के रूप में बदलेंगे तो लिखेंगे 24 भागा -6 बराबर -4। 24 भागा -4 बराबर -6। आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कहता है बच्चों -12 गुने 9 बराबर -108। -12 गुने 9 बराबर -108। अब इसको भाग की दो प्रक्रिया के रूप में बदलेंगे। -108 भागा -12 बराबर 9, या -108 भागा 9 बराबर -12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। -4 गुने -12। -4 गुने -12 बराबर 48। तो इसको भाग की दो प्रक्रिया के रूप में बदलेंगे। 48 भाग -4 बराबर -12। दूसरी लाइन लिखेंगे 48 भागा -12 बराबर -4। अब क्वेश्चन नंबर 5। -10 गुने 8 बराबर -80। -10 गुना 8 बराबर -80। तो इसको हम लोग भाग की दो प्रक्रिया में लिखेंगे। तो -80 भाग -10 बराबर 8, और -80 भाग 8 बराबर -10। ठीक है बच्चों, तो इस तरह गुना के एक लाइन को, मैंने गुना का एक पंक्ति जो दिया हुआ है उसको भाग के दो पंक्तियों के रूप में लिखा जा सकता है। आपके बोर्ड पर हम यह आंसर बना चुके हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कहता है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह में आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, खाली जगह माने खाली डिब्बा जोड़ भागा -8 बराबर -12। देखिए बच्चों, यहाँ यह कहता है कि किसमें -8 से भाग करेंगे तो 12 आंसर आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, -12 को -8 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 96। देखिए लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए कारण। -8 गुने -12 बराबर होगा 96। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा बच्चों, 96। 96 हम लोगों ने क्यों भरा, उसका कारण दे दिया। क्या कारण हुआ कि इन दोनों को गुना करेंगे। गुना के एक वाक्य को भाग के दो वाक्य में लिख रहे थे ना हम लोग। तो देखिए 96 भागा -8 बराबर -12 आ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा आंसर लिखेंगे। अब आइए 2 नंबर पर। 2 नंबर में कहता है खाली डिब्बा भागा 8 बराबर -9। खाली डिब्बा भागा 8 बराबर -9। फिर हम लोग कारण देंगे बच्चों कि हम लोग अपना आंसर क्यों दे रहे हैं। तो -9 गुना -8 बराबर 72। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे 72। आइए तीसरा,
24 भगा खाली डिब्बा बराबर -4। 24 भागा खाली जगह बराबर -4। अब 24 को किससे भाग देगी? 4 आएगा तो 6 से, तो चूंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगा देंगे। 4 नंबर -80 भागा खाली डिब्बा बराबर 10। अब -80 को किससे भाग करेगी? 10 आएगा तो -8 से। 5 नंबर -48 भाग 6 बराबर खाली डिब्बा। अब -48 में 6 से भाग दे, 6 8 48, तो -8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोर्ड पर आ सकता है। करें निम्नलिखित में कौन सत्य है तथा कौन असत्य है, हल कीजिए वह बताइए। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आपको पता चले कि यह क्वेश्चन 4 अलग है। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको कथन सत्य असत्य बताना है। कर -4 भागा 2 बराबर 2 भाग -4। संख्या को पलट दिया है, बीच में लाइन खींच देंगे तो -4 भाग 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2। और 2 भागा -4, यह तो भाग लगेगा नहीं तो यह हो जाएगा कितना? 2 बटा -4। तो 2 दूनी 4 काट देंगे तो -1/2। अब देखिए यहाँ आंसर आया -2, यहाँ आया -1/2, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे कथन असत्य है। आपको बताना है, हल करना है और बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 -2 भागा 4 भागा 6 बराबर -2 भागा 4 भागा 6। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे। कह रहा है -2 भागा 4 कोष्ठ में बंद कर दिया है भागा 6 बराबर -2 भागा 4 भागा 6 कोष्ठ में बंद कर दिया। बीच में लाइन खींचेंगे, दोनों को हल करेंगे। -2 भागा 4 कोष्ठ में बंद भागा 6। पहले इन दोनों को हल करेंगे तो ये हल नहीं होगा तो 2 बटा 4 हो जाएगा, भागा 6 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -1/2 और भागा 6 है तो भागा को क्या करेंगे? गुना 1/6 कर देंगे, ये आएगा -1/12। अब इसको देखिए, -2 भागा 4 भागा 6 नहीं भाग लगेगा तो हम लोग बटा में लिख देंगे 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया बच्चों -2 भागा 2/3 हो जाएगा -2 गुना 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? -3। दोनों बराबर है जी? नहीं बराबर है, लिखेंगे अतः कथन क्या है बच्चों? असत्य है, क्योंकि बराबर नहीं आया है। इस तरह हमारा बोर्ड भर गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। आगे फिर हम लोग बना रहे हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको हम समझाते भी चल रहे हैं और बनाते भी चल रहे हैं। करें -25 भागा 0 बराबर 0। बीच में लाइन खींच देंगे तो -25 भागा 0, यह क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब किसी चीज़ को हम 0 से भाग करेंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। और इधर क्या दिया है? 0। दोनों बराबर है जी, इधर अपरिभाषित है, इधर 0 है, बराबर नहीं है तो लिखेंगे कथन असत्य है। अब 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है बच्चों 0 भागा 5 बराबर 0। 0 भाग 5 बराबर 0। बीच में लाइन खींच देंगे। अब 0 में 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इधर 0 है, यह कथन सत्य है। कथन सत्य है। यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब 5 नंबर हम यहाँ बनाते हैं। -125 भागा 1। -125 भाग 1 बराबर -125। बीच में लाइन खींचेंगे। -125 में 1 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा -125 और -125 इधर है, दोनों बराबर है तो लिखेंगे कथन सत्य है।
छठा, -45 भागा -45, -45 भाग -45 बराबर 1। यहाँ क्या करेंगे बच्चों, -45 भाग -45, और उसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते तो आंसर कितना आता है 1, और इधर भी 1 दिया है तो हम लोग लिखेंगे कथन सत्य है। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। आप इसको उतार लीजिए और उतार के अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बना रहे हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बोर्ड पर डाल देते हैं नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 कह रहा है बच्चों कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। इसका मतलब तापमान कितना था, +12 डिग्री सेल्सियस, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस था। तो लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान बराबर +10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। 1 घंटा में कितना कम होता है बच्चों, 2 डिग्री सेल्सियस मात्र। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो यह निकालेंगे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान का समय कितना होगा बच्चों, यह +10 है, इसमें से -8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और बटा 2 कर देंगे, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है ना। तो 10 + 8 बटा 2 बराबर 18 बटा 2 बराबर 9 घंटा। माने 9 घंटे के बाद तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अतः समय देखिए 12 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय कितना होता है। 12 बजे दोपहर में तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बच्चों। और 9 घंटा का मतलब क्या हुआ, 9 बजे रात्रि, समय बराबर 9 बजे रात्रि। 9 बजे रात्रि आंसर, मैंने एगो आंसर हो गया जी। कह रहा है 9 बजे रात्रि में तापमान जो है वह 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब फिर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रात को 12 बजे तापमान कितना होगा। रात को 12 बजे तक का समय बराबर कितना हो जाएगा 12 घंटा, और 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अतः तापमान 12 बजे तापमान कितना होगा, 12 बजे तापमान होगा +10 अभी है, और इसमें से घट रहा है कितना 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। तो हो जाएगा +10 - 24 बराबर 14 डिग्री सेल्सियस आंसर। इसका मतलब हुआ कि 9 बजे रात्रि को तापमान -8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और 12 बजे रात्रि को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा बच्चों, -14 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया इस तरह आपका। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक उत्थापक माने लिफ्ट। अब आपको एक बात यहाँ समझ में आया ना कि लिफ्ट का हिंदी क्या होता है, उत्थापक। लिफ्ट का हिंदी क्या होता है बच्चों, उत्थापक। लिफ्ट क्या होता है, जो ऊपर ले जाता है नीचे ले जाता है, उसको लिफ्ट कहते हैं। किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, तो दर मने चाल कितना है बच्चों, 6 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट को ऐसे कर दो, प्रति मिनट 6 मीटर प्रति मिनट की दर से उसका चाल है।
नीचे जाना भूमि तल से 10 किलोमीटर ऊपर से शुरू होकर 350 किलोमीटर तक नीचे जाता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, 10 प्लस 350 बराबर 360 मीटर। 360 मीटर बच्चों वह नीचे जाता है। तो कितना समय लगेगा, अब समय अब निकालिए। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बच्चों 360 और चाल कितना है 6, 6 छक 36, ये को 0 आ जाएगा। तो कितना हुआ 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। अब क्वेश्चन की भाषा लिख लीजिए, कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे लगा, चाहे समय आ गया है ना आंसर 1 घंटा, आंसर लिख दीजिए समय बराबर 1 घंटा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। इसको उतार करके अपना फेयर आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम 1.4 बनाने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग पाठ 1.4 शुरू करते हैं। 1.4 शुरू करने के लिए हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। उस सूत्र का नाम है बॉड मास। तो आप लोग सूत्र के कॉपी में यह बात लिख लीजिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं कि जब एक ही प्रश्न में एक से अधिक संक्रिया दिया हो, एक से अधिक संक्रिया दिया गया हो तो बॉडमास का नियम लगाते हैं। तो बॉडमास का नियम लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा मतलब समझाते हैं। कह रहा है जैसे आपको दे दिया 4 जोड़ 5, 4 जोड़ 5 तो आप 9 लिख दीजिएगा। 5 गुना 2 दे दिया तो आप 10 लिख दीजिएगा। परंतु यही यदि एक साथ दे दिया जाए इस तरह 4 जोड़ 5 गुना 2 तो आप कितना लिखिएगा 4 5 9 दूना 18 लिखिएगा ना, जबकि यह गलत है। इसका आंसर होगा 4 जोड़ 5 गुना 2 बराबर होगा 5 गुना 10 4 14 होगा। यह सही है और यह गलत है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यह जो है ना इसमें एक ही इस प्रश्न में एक गो संक्रिया है, इस प्रश्न में एक गो संक्रिया है, इस प्रश्न में 2 गो संक्रिया है। जब एक से अधिक संक्रिया प्रश्न के अंदर आ जाता है तब बॉडमास का नियम लगाते हैं और बॉडमास के नियम से यह सवाल बना है तो यह सवाल सही है और यह बिना बॉडमास के नियम का बना है तो यह सवाल गलत है। ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब हम लोग यह जानते हैं कि बॉडमास नियम होता क्या है। इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं बॉडमास, BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर होता है बच्चों ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठ, कोष्ठक, चाहे कोष्ठ कहिए। कोष्ठ होता है बच्चों 4 गो। सबसे पहला हम लोग रेखा कोष्ठ को हल करते हैं। जब रेखा कोष्ठ हल हो जाता है तब छोटा कोष्ठ को हल करते हैं। छोटा कोष्ठ जब हल हो जाता है तो मंझला कोष्ठ को हल करते हैं और मंझला कोष्ठ जब हल हो जाता है तो बड़ा कोष्ठ को हल करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ऑफ, ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का। इसके बाद आता है बच्चों डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न। डिवीज़न का स्पेलिंग ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, DIVISION। डिवीज़न माने होता है भाग। पहले लिख रहे हैं इसके बाद इसको समझाएंगे। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने होता है गुना। ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन माने होता है जोड़। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने होता है घटाव। देखिए बच्चों जब एक ही प्रश्न में एक से अधिक संक्रिया दिया हो तो जब एक से अधिक संक्रिया दिया हो तो सबसे पहले एक कोष्ठ को हल करते हैं। जब कोष्ठ हल हो जाता है या कोष्ठ नहीं दिया रहता है तब हम लोग का हल करते हैं, ऑफ को हल करते हैं। जब ऑफ हल हो जाता है या यह दोनों नहीं दिया हो तब हम लोग डिवीज़न को हल करेंगे, भाग को। जब डिवीज़न हल हो जाए या यह तीनों नहीं दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन को हल करते हैं।
जब मल्टीप्लिकेशन हल हो जाए तब, या यह सब नहीं दिया हो तब एडिशन माने जोड़ को हल करते हैं, और जब यह हल हो जाए या यह सब नहीं दिया हो तब हम लोग सब्ट्रैक्शन माने घटाव को हल करते हैं। अब आइए, जब कोष्ठ को हल करने जाते हैं तो कोष्ठ 4 किस्म का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ को सबसे पहले हल करेंगे कोष्ठ में, उसके बाद छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, तब मंझला कोष्ठ को, तब बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो इस सूत्र को हम लोग कहते हैं बॉडमास का सूत्र, और यह बॉडमास का सूत्र जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आपसे 1.4 का मैथ नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमने आपको सूत्र बता दिया, अब 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सरल कीजिए। तो 1 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है, इसका नाम दिया है 1। कह रहा है 20 का 1/4। 20 का 1/4। तो जब का आ गया तो का जो है वह कोई प्रक्रिया नहीं है, यह उसको गुना के तरह हल करते हैं। तो गुना का मतलब हो गया, इसको काटेंगे जी, 4 5 20 बटा 1 कर दीजिए, 4 5 20 हो गया। अब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5/1। 5/1 का मतलब हुआ 5, यह हो गया आपका आंसर। वही दूसरा कहता है 250/9। 250/9 का 3/50। 3/50 का को हम लोग गुना की तरह हल करते हैं। तो देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 25 कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, तो यह बचा बच्चों 5/3 आंसर। आइए तीसरा सवाल कहता है 2.1/2। 2.1/2 भाग में 20/8। तो देखिए बच्चों, पूर्णांक दिया 2 दूनी 4 1, 5/2 हो जाएगा, भाग 20/8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग को गुना में बदल देंगे, और जैसे इसको गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, यह पलट जाएगा, 8/20 हो जाएगा। तो 2 चौका 8, अब 5 चौका 20, 4 एकम 4, तो आंसर आया 1/1 बराबर 1 आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, 12/7 भागा 9/35। 12/7 भागा 9/35। तो यह क्या होगा बच्चों, 12/7 और भागा को कर देंगे गुना, तो हो जाएगा 35/9। काटिए, 7 5 35 और 3 3 9 और 3 चौका 12, 4 5 20/3। तो 20/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 6 18, 6.2/3 आंसर। 4 नंबर तक यहाँ हल हो गया। अब 5 नंबर को हम लोग यहाँ हल करते हैं। देखिए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में कह रहा है कि 75/18 गुने 60/36। 75/18 गुने 7/36। यही नहीं बच्चों, 7 नहीं है, 60 है, 60 60/36। अब इसको काटिए, 12 तियाँ 36, 25 तियाँ 75, 12 5 60। अब और कटेगा, अब 18 3 नहीं कटेगा बच्चों, तो 25 5 क्या होता है, 125/18। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको पूर्णांक में तोड़िए। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126। तो 18 7 126 तो 6 मरतब जाएगा, 6.17/18 आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर देखिए बच्चों। 6 नंबर में कहता है 20 का 1/4। ये हटेगा जी, 20 का 1/4 गुना 1/5। कोशिश करते हैं, 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 जोड़ 10, भागा 1/8 जोड़ 10 -15। चलिए इसको बनाते हैं बच्चों। यह इसमें एक से अधिक संक्रिया है, तो एक से अधिक संक्रिया है तो बॉडमास का नियम लगाएंगे। बॉडमास में बी नहीं दिया है, का दिया है, तो का को पहले हल कीजिए। का को किस तरह हल करते हैं, गुना के तरह। तो हो जाएगा 4 5 20। हम दोनों को हल किए तो कितना आंसर आ गया, 5। अब गुना में है 1/5 और भागा में है 1/8,
जोड़ 10 माइनस 15। यदि आप चाहते हैं बच्चों कि बोर्ड मास का जो सवाल है वो आपका गलत नहीं हो तो एक बार में एक ही काम कीजिएगा। अब आइए का हल हो गया तो डी डिवीज़न, भागा को हल करेंगे तो भागा के लिए 5 गुना 1/5 गुना 8/1 जोड़ 10 माइनस 15। अब भाग हम लोग हल कर दिए तब 2 को गुना आ गया, तब गुना में काटते हैं, 5 से 5 कट गया तो 1 एकम 1 और 8 सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 10 माइनस 15। और बोर्ड मास में अब जोड़ का काम पहले करते हैं तो 8 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 18 माइनस 15 बराबर 3 आंसर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हमारा बोर्ड भर गया है, इसको आप लोग उतार लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 20 माइनस 8 जोड़ 5। 20 माइनस कोष्ट में 8 जोड़ 5 तो हो जाएगा 20 माइनस 8 5 13। तो 20 में से 13 गया तो 7, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट कब हल होगा जब 8 को 5 से जोड़ेंगे तो 8 5 13, एक संख्या आ गया, ब्रैकेट खत्म हो गया तो 20 में से 13 गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बच्चों 16 भागा कोष्ट में 15 माइनस 8 माइनस 3। 16 भाग कोष्ट में 15 माइनस 8 माइनस 3 जोड़ 4 के बराबर 16 भागा। अब कोष्ट को पहले हल करेंगे तो कोष्ट को हल कीजिए तो 15 में से तो दोनों माइनस से है तो इसीलिए इसमें हम बोर्ड मास का नियम का जरूरी नहीं है। 15 में से 8 गया तो 7 और 7 में से 3 गया तो 4, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 और प्लस 4। अब भागा का काम करेंगे तो 16 भागा 4 बराबर कितना होता है 4 प्लस 4 बराबर 8 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों 14 भागा मंझला कोष्ट 3 का 2। 14 भागा मंझला कोष्ट 3 का 2 माइनस छोटा कोष्ट 5 माइनस 6 माइनस छोटा कोष्ट 5 माइनस 6 कोष्ट बंद मंझला कोष्ट बंद जोड़ 9। यह क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा क्योंकि एक साथ कई सारा संक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्ट को ब्रैकेट को हल करते हैं। बोर्ड मास में ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ट, उसके बाद छोटा कोष्ट। तो यहाँ रेखा कोष्ट नहीं दिया है तो अब छोटा कोष्ट को हल करेंगे। छोटा कोष्ट में कह रहा है 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 को हल करेंगे तो कितना आएगा -1, और जैसे ही -1 बाहर निकलेगा तो माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे +1। हल कीजिए 14 भागा मंझला कोष्ट 3 का 2 प्लस 1 मंझला कोष्ट बंद +9, और छोटा कोष्ट हल हो चुका है। अब हम लोग कोष्ट फिर हल करेंगे मंझला कोष्ट। इसमें का है और जोड़ है तो पहले का काम करेंगे, तो का माने होता है गुना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14 भागा मंझला कोष्ट 6 जोड़ 1 मंझला कोष्ट बंद। एक बार में एक ही काम कीजिए, गलती कभी नहीं होगी। तो अब मंझला कोष्ट बंद 6 1 7 हो जाएगा +9, तो 14 भागा 7 बराबर 2 + 9 बराबर कितना होगा बच्चों 11। आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों 30 छोटा कोष्ट 30 माइनस 5 गुना 6। छोटा कोष्ट 30 माइनस 5 गुना 6 भागा 2 और भागा 2। इसी तरह ना है बच्चों, जरा क्वेश्चन को मिला लीजिए ठीक से ना। जोड़ 2 है, भागा 2 नहीं है। यह क्या है जोड़ 2 है, जोड़ 2। अब देखिए सबसे पहले छोटा कोष्ट को हल करेंगे तो छोटा कोष्ट में देखिए क्या क्या है, माइनस है, गुना है, जोड़ है। तो अंदर पहले बोर्ड मास लगाएंगे, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर बोर्ड मास लगाएंगे। अंदर बोर्ड मास लगाने से माइनस गुना जोड़ है तो पहले गुना को हल करेंगे। गुना में इधर है -5 इधर है 6, तो हो जाएगा -30। तो यहाँ लिखिए इसको, एक बार में एक ही काम कीजिए, -30 + 2 भागा 2 बराबर। अब 30 से 30 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 1 अकेला बचा तो कोष्ट हल हो चुका है, तो लिखेंगे 2 भागा 2 बराबर 1 आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1
समाप्त होता है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए इसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यह वीडियो हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देखते हैं, इससे अपना फेयर करते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अन्य लोगों से भी इसका प्रमोशन करते हैं। इन सब कार्यों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में देखिए किसी तरह का जोक चुटकुला वगैरह नहीं रहता, केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई ही रहता है। इसलिए मैं कहूँगा बच्चों, हमारे चैनल से आप पढ़ाई कीजिए और अपने लोगों को भी प्रमोट कीजिए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।